876 876 वहाँ से लेके 95 गिलान शब्द है, गिलान, जिसमें गिलान ग्लान, तो गिलान शब्द में 36 रेफरेंस बताए। गिलान यानी ग्लान, ग्लान यानी बीमार, ग्लान यानी बीमार। तो भगवंत ने एक शब्द अच्छा सा बताया, गिलानम पड़िमाई सा माम पड़िमाई, गिलानम पड़िमाई सा माम पड़िमाई। गिलान यानी कि ग्लान, वृद्ध, तपस्वी, बाल, जो भी बीमार है उनकी जितनी भी आप सेवा करते हो वो मेरी ही सेवा है। गिलानम पड़िमाई सा माम पड़िमाई, प्रति सेवना, आप उनकी सेवा कर रहे हो तो वो मेरी ही सेवा समझना। अब बोलो, धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? करुणा से होती है कि क्रियाओं से होती है? अब आपको पता है कि कोई साधु साधु भगवान बीमार है, या आपके घर में बुजुर्ग कोई बीमार है, या आपके सामने कोई बीमारी को सड़ रहा है, अपरिचित है, और आप क्रियाओं में लगे हो तो प्रभु महावीर के मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने आपको उपदेश तो दे दिया कि मेरी सेवा करनी है, तो वो करुणा के सहारे आपके सामने रहे हुए जो भी दुखी पीड़ित है उसकी सेवा करो, आप किसी को दुख न दो, ऐसा ज्ञान पाओ, और ऐसा ज्ञान पाने की आप शुरुआत करो। तो छोटे से छोटे जीवों को भी दुख न देना, इसके लिए रात्रि भोजन त्याग, जमीन कर त्याग, बिन छाना पानी त्याग, अभक्ष त्याग, ये हमको पता नहीं है। इसके लिए कई लोग इसका रिवर्स अर्थ कर देते हैं, हम गरीबों की सेवा तो कर रहे हैं, अभी रात्रि भोजन नहीं करते तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम 1000 गरीबों को खाना खिला तो कर रहे हैं रात को, वो विवेक नहीं रहा। श्रद्धा है, विवेक नहीं होगा तो हमारा भाव धर्म का है, तो हम धर्म को श्योर यानी कि निश्चित रूप से क्यों ना पाए? तो ज्ञान यानी कि समाधि दान, सबसे बड़ा धर्म किसी के जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना, सबसे बड़ा धर्म किसी की मानसिक स्थिति को अपार शांति मिले। अब जहाँ पर आपने किसी को कॉम्प्रोमाइज किया, किसी के जीवन में कोई भी दुविधा थी उसे समझाया, तो इंसान को यदि चीज कम होगी, भौतिक सामग्री कम होगी, खाना पीना पहनना ओढ़ना कम होगा तो चलेगा, लेकिन मानसिक शांति पहले चाहिए। अब मन संबंधी ये समाधि का जो विषय है, वो मन से शांति नहीं होगी तो वो क्रिया अनुष्ठान धर्म में जुटने के बाद भी उसे क्या पाएगा? आप यहाँ बैठे हो अभी, चलो सोचो इतने सारे लोग यहाँ बैठने के बाद आपका मन तो कोई अशांति में घूम रहा है, कोई कुछ हो गया कल रात को, या परिवार में कुछ हो गया, 1 साल 2 का हादसा, या कुछ नहीं बन रहा है कुछ काम, तो अशांत मन लेके क्यों घूम रहे हो? वो अशांत मन को भी आप लेके मत घूमो, और अशांत मन जो है उसे भी शांति पाने, शांति देने की कोशिश करो। सा गिलानम पड़िमाई माम पड़िमाई, वो मेरी सेवा है। तो समाधि दान देने की पूर्व शर्त, किसी को समाधि नहीं देनी, किसी के मन में संकलेश पैदा हो ऐसे वचन नहीं बोले, किसी के जीवन में दुविधा खड़ी हो ऐसा हमारा खुद का काम ना हो। अब व्यक्ति धर्मानुष्ठान कर सकता है लेकिन बोलने में कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? आपको पाना क्या है? धर्म की क्रिया के बाद, खाने पीने, अच्छे व्यवहार, तपस्या, दान धर्म करने के बाद तो जीवन सहज होना चाहिए। किसी को भी हम संकलेश पैदा करें ऐसा कांटे वाला जीवन नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान की यहाँ सेवा में 36 रेफरेंस दिए महावीर स्वामी भगवान ने। आप ज्ञान की सेवा में क्यों चूक जाते हो? आपके जब भी आपको अपने सुख के प्रति आकर्षण रहे, जब भी आपको लगे कि मुझे हजारों लाखों रुपये घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, अपने प्रसंगों में, अपने कोई भी कार्यक्रम में कुछ भी हजारों लाखों रुपए यूं ही संसार में व्यर्थ जा रहे हैं ना, तो आप किसी दिन दुखी की सेवा से वंचित रहे हो, आप किसी की दुआ से वंचित रहते हो, आप अपने आत्मा की करुणा से वंचित रहते हो, क्योंकि आपको वो दिखता ही नहीं मानवता का धर्म। तो ही इतनी अय्यासी होती है ना, तो इतना पापाचार होता है ना। सिंपल हो सकता है, अभी एक प्रसंग बना सूरत में ही, एक आदमी करोड़पति था लेकिन टोटल खर्चा खत्म कर दिया, घर के 15, 20, 50 लोगों को बुला के शादी ब्याह कर दिया, 5 करोड़ रुपये साधारण में, अच्छे जीवों में, दुआओं में, कार्य में खर्च कर दिए। ऐसे 10-15 साल से बहुत कुछ हुआ।
एक दूसरे अपने बनासकांठा में एक परिवार में भी ऐसा हुआ, जिसका मित्र उसके बोला कि आप ऐसी सामान्य शादी क्यों की, आप तो बहुत सुखी आदमी हो, तो एक काम कर, एक चेक ले और एक काम कर, इसमें तो तू अमाउंट लिख ले, तुझे लग रहा है कि मैं 2-5-10 करोड़ रुपया शादी ब्याह में खर्च करने वाला था, ये 10 करोड़ का खर्चा लिख ले, हम साथ में मिलकर बांट के आते थे। उनके जीवन में सार्थक यात्रा है, तो सकारात्मक विचार ही आपकी सफलता है। तो ज़्यादातर इंसान देखो तुम धर्म की बातें करेंगे, धर्म की क्रिया करेंगे, लेकिन जब धर्म करने का अवसर आएगा ना, तब सब बाष्पीभवन, सब हवा में उड़ जाएगा, कोई दिखेगा नहीं। ये व्यक्ति को नापने का जरिया है कि व्यक्ति के जीवन में हकीकत में क्या घटित हो रहा है और व्यक्ति कैसा विचार से चल रहा है। आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, मंदिर में अच्छा व्यवहार करोगे, शासन के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन जब प्रसंग आता है, जब आपके सामने कोई निमित्त आता है, तब आप क्या कर सकते हो। आपको पता चला कि कोई व्यक्ति को परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके फैमिली में है, आपके आसपास में है, आपके वॉचमैन में या तो स्कूल में है, कहीं पर भी किसी को परेशानी है, तो आपकी कैपेसिटी है 1000 रुपये देने की, 100 रुपये भी देने की। अब मन तो बनाओ करुणा के लिए, आपको लाख रुपये नहीं देने हैं, वो आप जाके दे दो, आपके बच्चे को ले बेटा ये दे दो, कितना खुश होगा वो, कितनी दुआ मिलेगी, उसके आंसू खत्म हो गए, उसकी हंसी आएगी। हजारों रुपये की दवाई ना खानी हो तो ये दुआ लेनी पड़ेगी, सीधी बात है। आगे गिलान शब्द के बाद 14वां शब्द गुण ठाण 913, पेज नंबर 806, 12 नंबर साधना ये पद है। तीसरा ग पर गणी विद्या, ग पे बहुत सारे यहाँ शब्द लिखे हैं, गणीय प्रक्रिया, गणीय गुण, गणीयानुयोग, गणितानुयोग, गणीयावर, गणितावर और गणि विद्या। तो यहाँ पर गणि विद्या के आधारित शब्द लिखे हैं गुरु महाराज ने, यानी कि व्याख्या बताई है कि ज्योतिष का निमित्तादि परिज्ञान रूपा विधि प्रत्या, ज्योतिष निमित्तादि परिज्ञान रूपा विधि प्रत्या। तो इस गणि विद्या में ज्योतिष स्वरूप जब बात आती है, सब विशिष्ट बात रहती है, तो जहाँ पर इस आराधना को करते वक्त कोई भी श्रेष्ठ साधक, मुनि हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, गणी हो, सन्यास जी हो, कोई भी श्रेष्ठ साधक, वो इस साधना के वक्त वहाँ पर जैसे शावक को धर्म लाभ देते हैं, ऐसे जो भी अविधर ऐसे देवी देवता है या अविधर शावक साधिका, उनका विश्राम है। मूलभूत बात रायचूरी महाराज ने देवी देवताओं का विरोध व्यवहारिक कहीं पर भी नहीं किया। जहाँ पर करें बनते सामायिक, जहाँ पर भाव अनुष्ठान है, जहाँ पर आप अपने आत्मा की क्रिया को शुद्ध भाव से करना चाहते हो, उस अनुष्ठान के आधारित विरोध नहीं किया, लेकिन क्या किया कि सच आत्मानुष्ठान के लिए आगम तीर्थंकर और श्रवण भगवत देवगुरु धर्म की निष्ठा आवश्यक है। वो बात भी उनने अपनी नहीं बनाई। कल रात को व्याख्यान में बोला ना, रायचूरी महाराज ने तैयार नहीं की 3 ध्वज। रायचूरी महाराज ने जो धूल थी उसको हटाया। यदि 1200 के साहित्य में हरिभद्र सूरी महाराज वो स्टेटमेंट देते हैं कि गच्छमत्त प्रबंध, 3 धुई की प्राचीनता, चतुस्तुति केल अर्वाचीन, तो जहाँ पर अवृत्ति का जोर आया, आगे बढ़ के जहाँ पर लालसा बढ़ी, आगे बढ़ के जहाँ पर शिथिलाचार बढ़ा, आगे बढ़कर व्यक्ति खुद स्वयं आत्मभावों को, कर्मवाद को, जिन शासन को, प्रभु महावीर की बातों को, जीवन के सत्य को सब मिटा दिया और उसकी कामना, लालसा, इच्छा, उसकी सब भावना संसार को प्राप्त करने की। अब संसार को प्राप्त करने के लिए उनको किसी ने रास्ते बता दिए, सुख के प्राप्त करने के रास्ते बता दिए। भाई तुम्हें शारीरिक तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ। पैसे की तकलीफ है, चोरी चपाटी करो, गलत रास्ते करो। कोई सुखी आदमी है तो उसे मिलो जुलो, 2, 4, 5 साल उसका विश्वास इकट्ठा करो, वहीं आपसे दगाबाजी करके अलग हो जाओ। ऐसी विभिन्न मान्यता संसार लक्ष्य रही, संसार लक्ष्य मान्यता रही।
तो संसार लक्षी जो भी मान्यता थी उसमें तो इंसान जुड़ गया और भ्रम में पड़ गया, तो धर्म लक्षी विडंबनाओं में भी पड़ गया। तो धर्म की जो विडंबना थी उसमें उसे बताया कि ये अनुष्ठान करोगे तो ये मिलेगा, ये क्रिया करोगे तो ये मिलेगा, इस देवी देवता का विधान करोगे तो ये मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम्यक प्रति सज्जाए पे आधारित अपाद मार्ग पर कुल देवता कुल देवी का विधान दिन में यानी के समय के अवसर के उचित पर साल भर में 1 या 2 बार जो आते थे और जो प्रसंग थे तब सबको हम बुलाते थे, सबको हम आमंत्रण देते थे, ऐसे उनको वो भी अविद्य धर के प्रसंगों में। तो गणित विद्या ज्योतिष विषय जो प्रसंग यहाँ बताए परिज्ञानात्, वहाँ भी एक बात लिखी है कि यदि वो शासन के कार्य में नहीं होगे तो ये सब प्रायश्चित के आधार प्रायश्चित के हकदार बनेंगे। शासन के आधारित जिन शासन की प्रभावना के नाम पर नहीं होगा तो ये सब प्रायश्चित यानी कि पाप का भार रहेगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। यानी हम 2 चीज़ समझ सकते हैं, एक न तो कोई ज्योतिष में विरोध है न ज्योतिष गलत है, दूसरा यदि आपको यदि सही अध्यात्म का रास्ता पसंद है तो उसका भी आप दुरुपयोग नहीं करोगे। वो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो अध्यात्म नहीं है। ज्योतिष कौन सा अध्यात्म है? वो इन्फॉर्मेशन है, जरूरी है, शासन का कार्य होता है तो कुछ करना पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति खुद स्वयं वो श्रद्धा संपन्न नहीं होगा, उसके पास सच्चाई नहीं होगी, तो ये भी उनको फल नहीं देगा। देव फल कब देता है? ज्योतिष यानी देव 12 नक्षत्र 27 नक्षत्र 12 राशि, उसके जो भी दूसरे चरण में जो परिभ्रमण करते रहते हैं, तो राशि का परिवर्तन हर वक्त 2-3 दिन में आता रहता है 2.5 चरण के हिसाब से। तो हर राशि के परिवर्तन के हिसाब से सूर्य परिवर्तन रहता है, तो सूर्य ग्रीष्मकालीन है, हेमंत। तो ऐसे सूर्य परिवर्तन, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन और उसमें आपका जन्म हो गया। तो ये सब वो भी इतने करोड़ों इतने इंसानों के पीछे वो पड़ गए क्या? 12-27 लोग, 12 और 27 लोग करोड़ों इंसान के पीछे पड़ गए क्या? आपकी धारणा शासन से विरुद्ध है, इसके लिए आपको ये सब डिस्टर्बेंस है। मेरी ये दुकान का मुहूर्त सही है तो फिर मजा क्यों नहीं आया, दुकान क्यों नहीं चली, घर क्यों नहीं चला, ये क्यों नहीं चला, चलो बदल दो। जिस मुहूर्त पे आपको विश्वास था भाई मुहूर्त आपने क्यों बदल दिया? आपका कर्म साथ नहीं दिया इसके लिए। आपने मुहूर्त किसी को पूछाया, राम ब्राह्मण को, किसी ने आपको मुहूर्त बताया, ये संसार की प्रक्रिया के लिए ब्राह्मण का ये धर्म बताया था, तो धर्म में हिसाब से ब्राह्मण ने शादी ब्याह किया है, कराए, दुकान के मुहूर्त दिए, आपके जन्म के राशि कुंडली सब कुछ तैयार कर दिया। ये सब करने के नाते आप फेल हुए तो आपने चेंज किया? हाँ किया। क्यों? आपको लगा कि सही नहीं है। जवाब ये था वो सही नहीं था, हमारे कर्म सही नहीं थे। तो उसको मिलने के पहले कर्म को क्यों ना मिले? हम पहले से ही कर्म के साथ ऐसे क्यों जुड़े नहीं? हम ऐसे ही पहले ही अपनी भावनाओं को, अपने कर्तव्य को विशिष्ट तौर पर क्यों आगे ना ले जाए? यानी व्यक्ति हर वक्त कुछ न कुछ बदलता रहता है। गाड़ी अच्छे मुहूर्त में ली तो दूसरे दिन एक्सीडेंट हो गया, क्या करना? गाड़ी के लिए ली मुहूर्त। ये सब कहाँ तक अंधश्रद्धा चलेगी? ऐसी ऐसी गंभीर बातें हैं जो आपके सामने आती ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में अभी करने का कोई मतलब नहीं है। काल सर्पदोष परेशान कर दिया सबको। पुराने शास्त्र में, प्राचीन शास्त्र में उसकी बात कुछ अलग बताइए जो वर्तमान की नहीं है। आपको बता दिया वो दिसंबर जनवरी जहाँ पर आपको कोई धार्मिक काम नहीं करना, कम मुहूर्त गया थे। क्यों? ज्योतिष ने आपको विटी पहना दी, मेरी विटी ले जा, मेरा दौरा ले जा। अरे तू माला गिरने का तुझे फल मिलेगा कि उसकी माला का तुझे फल मिलेगा? मैंने मंत्र पढ़ लिए, तू ले जा। कर्मवादी खत्म। यहाँ पर आपकी श्रद्धा विभिन्न रही, इसके लिए ज्योतिष गलत नहीं था। हरिभद्र सूरी महाराज उनने ज्योतिष के विषय में ललित विस्तार ग्रंथ में कहीं पर भी ज्योतिष को गलत बात बताई नहीं। निमित्तादि निमित्त को मानना ऐसा शब्द रखा है। अपेक्षित निमित्तानि, जो भी निमित्त है उसको अपेक्षा के भेद से स्वीकारा है। ललित विस्तार हरिभद्र सूरी महाराज 1200 में ग्रंथ की निर्माण हुआ, वहाँ पर इस ज्योतिष को कहीं पर भी खंडन की वृत्ति में, विरोध की वृत्ति में बात ही नहीं होती। अब हम जो लेके चल रहे हैं उसको संसार की भावना से लेंगे तो पाप तो आना ही है ना, प्रायश्चित तो आएगा। शासन की भावना है तो उसमें लक्ष्य कौन सा बन जाता है? सर्व जीवों को धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, धर्म में आगे रहे।
अब हमने लक्ष्य क्या बना दिया? संसार। ज्योतिष ने आपको बता दिया, ये ले जा डोरा, ये ले जा विटी, ये नंग पहन ले। देखना आप विटी वाले, नंग वाले, दोरे धागे वाले जितने मिलेंगे इतने सारे भयंकर अंधश्रद्धा वाले हो गए। मेरा कड़क वाक्य है ये। क्यों? कर्मवाद ने क्या माना था? कर्मवाद कैसे निर्मित हुआ था? तो गणिविद्या, गणिपिटक, जो सूर्य भगवान या साधक जो साधना करते उसमें अरिहंत के ध्यान की पूर्व भूमिका में, अरिहंत की ध्यान की पूर्व भूमिका में यहाँ पर उनको धर्मलाभ आमंत्रण, तो वहाँ पर गुरुपाद का पूजन वगैरह सब पटक पर वो सब ध्यान होता है। लेकिन राजेंद्र महाराज ने कौन सा ध्यान किया? ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का कौन से आधार पर? आत्मा के बल के आधार पर। कितना जाप? 8-28 करोड़ का। ये कोई विरोध नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन में हम श्रद्धा को थोड़ी सी नींव तक ले जाने के लिए, जड़ों तक मजबूत बनाने के लिए, श्रद्धा में प्राण पूरने के लिए ये बात कर रहे हैं कि कहीं फंसे तो नहीं ना हम। और जिसको डोंग धतिंग करने होंगे ना वो और जोर जोर से मंत्र बोलेंगे, और जोर जोर से उसके रूप रंग होंगे, और बड़ी माला में, बड़े वो तिलक में, बहुत बड़ी सुगंध में, सब कुछ चलेगा। आप देखना ये सब आपको कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं। सत्य भावना, सच्चाइया, उसके लिए तो राम सूर्य ने पूरा ये धर्म बताया कि भाई ये सब जैन शासन के लिए उचित नहीं है। आपको जैन धर्म की जहाँ भी अपवाद मार के वो सही है, वहाँ पर ज्ञानियों ने बोला है कि ये आपको करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। लेकिन शुद्ध धर्म की आराधना करनी है, कर्मवाद को मानना पड़ेगा। नमो पिताम, नमो नमो ऐसो पंचनमस्कारो सुखपाल पराशं मंगलां च सर्वेषिं बडवमहरै मंगलम्। नमो दुर्वादरागादि वेदिवारनिवारिणे हरदे उन्नाथाय महावीराय दामि सर्वादिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने ईश्वरवरप्रदानाय रत्नस्वामिने नमः। जय तु लोकेश्वरी राजेन्द्र सुधीर हरिबाबं क्लेशराजां नदतु नदतु अद्यं बिंदुवीनां जगुलेश तत्वादि सद्बोध प्रकाश आत्मा दिवाली देवाय नमो दिनाय। स्थान यानी गुण स्थानक। तो यहाँ पर 14 प्रकार के जीवों के विभिन्न विचार है। 14 प्रकार के। सामान्यतया पहला ही प्रकार में अधिकतम लोग, अधिकतम जीव, अधिकतम विचार सम्मिलित हो जाते हैं। पहले ही प्रकार ऐसे 14 स्टेज है, 14 विभाग है। उसमें फर्स्ट विभाग जो है, फर्स्ट स्टेज है, जिसका नाम है मिथ्यात्व। अधिकतर लोग 90% लोग वो मिथ्यात्व में ही रहे हैं। यहाँ पर 13 यानी कि 913 से 927 गुणस्थानक की बात में दर्शन ज्ञान चारित्र रूपा जीव स्वभाव विशेषा, ऐसा शब्द लिखा है कि गुण का आविर्भाव, गुण का विकास, गुण की प्राप्ति, गुण के लिए उनको यदि कोई भी आकर्षण बन रहा है तो ही वो उठ सकता है एक नंबर से, कदम से आगे। आप जहाँ खड़े हो वहाँ आपको परेशानी लग रही है हजारों सालों से, तो आप एक कदम आगे बढ़ो, आप बदलाव लाओ विचारों का। आप जहाँ खड़े हो वहाँ आप 1 घंटा भी आप अच्छी तरह ढंग से नहीं खड़े रहते। यदि आप एक कदम भी छोड़ के आगे के दूसरे कदम पर, दूसरी जगह पर, दूसरी जमीन पर पैर रखते हो और आगे निकलते हो, तो विचारों को एक ही तरह के क्यों रखने, जिसे हम मिथ्यात्व कहेंगे। जो आगे चौथे स्टेप पर जाएगा तो सम्यक दर्शन कहेंगे। चौथे स्टेप सम्यक दर्शन तक जब तक नहीं छुएगा तब तक 1000 भव भी उसके मानव भव के मिले, सुख समृद्धि के मिले, परिवार से मिले, नामना कामना के मिले, पद प्रतिष्ठाओं के मिले, यदि 1000 भव तक वो साधु भी बन जाए, सब फेल है। क्यों? क्योंकि उसके विचार के ही कदम आगे नहीं बढ़े, वो पूर्व के संस्कार लेके ही चलते। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म का यदि कोई कर्तव्य हो तो विचार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन है, भाव परिवर्तन है। तुम जो हो उससे भी बेहतरीन आप बन सकते हो, उसकी जो कोशिश कर रहे हो विचार के आधारित, वह तुम्हारा परम धर्म है। क्या हो? अब स्वभाव 15 साल से 20 साल से वही माया, वही क्रोध, वही किसी के प्रति ईर्षा, ये सब अनंतानुबंधी कसाय है, जहां आपको जंजीरों के साथ
पहले ही चरण में रखते हैं, चौथे चरण में तो आने की बात ही नहीं। तो 14 चरण जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ 14 यानी कि मोक्ष, कैवल्य अवस्था जिसे कहते हैं, हाँ हाँ, शैलेशीकरण जहाँ करते हैं, तो 14वें गुणस्थानक पर पहुंचने की तैयारी वाले वो 10 तक आते हैं। 10 तक आने वाला व्यक्ति भी वापस जाता है, जिसे हम संजलन लोभ कहेंगे। छोटा सा भी सूक्ष्म ऐसा मानसिक संसार के विचार, कसाय का विचार, वो उसे भगवान करीब आते वक्त उसे पीछे जाता है। भगवान के करीब 100 कदम आना है, 99 आ गया, वापिस आया। कितना परिश्रम किया पहले से उठने के लिए, पहले चरण से चौथे चरण तक आने के लिए। आपको सर्व जीवों के प्रति करुणा, प्रेम भाव, क्षमा भाव वो रखने के साथ साथ आपको जो कुछ भी मिला हुआ है उसमें न अभिमान न लालसा, और उसका भी त्याग का परिणाम, और सर्व भावों में आप प्रसन्न रह सकोगे, कर्म बंध अल्प होगा। ये प्रथम चरण छोड़ने की, त्याग करने की पराक्रम की परिस्थिति। अब धर्म क्रिया का महत्व कितना और धर्म विचारों का महत्व कितना, वो विचारक व्यक्ति ही निर्णय कर पाएगा। सब नशा उतर जाएगा एक साथ। इतनी तपस्या हुई, इतने ढोल नगारे हुए, इतने बहुमान हुए, इतने हमने पढ़ा लिखा, इतना ज्ञान बटोरा, इतने इतिहास बने हमारे, इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले, इतने लोगों की मान संपदा, इतने लोगों से जुड़े हैं, इतने ऊंचाई पर बैठे हैं, हम ऑलराउंडर है। इधर जैन शासन कुछ भी स्वीकार नहीं करता, भाग जाओ यहाँ से। वो महावीर जिस मार्ग पर चले, उनकी परंपराओं ने, साधक ने स्वीकारा, गंधर्वों ने स्वीकारा, राजेंद्र सूरी महाराज जिस परंपराओं में चले, क्या उस समय पर इतना सारा मान सम्मान, इतनी सारी जाहो दलाली नहीं थी? लेकिन आत्मा जागरूक था, आत्मा ने मन बना दिया, ये मेरे अध्यात्म के करीब कुछ भी नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। ये बात हमारे खुद के विकास के लिए, हम कौन से चरण में वो देख लेना चाहिए। और ये चरण आपको यदि पता चल रहा है तो ही आप पुरुषार्थ के नाते उठोगे वहाँ से, आप वहाँ से बाहर निकलोगे। तो जब तक आपका मानसिक पुरुषार्थ, वैचारिक विकास अध्यात्म के नाम पे नहीं होता है, तब तक हमको हमारी धर्म प्रवृत्तियों को बार बार परख के उसे शुद्ध करनी चाहिए। धर्म क्रिया गलत नहीं है, धर्म क्रिया जो है उसमें और नया क्या, नया परिणाम हमें शुरू करना है, वो ध्यान करके गुणस्थानक पद की यहाँ बात हमारी यहाँ खत्म हो रही है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूपा जीव स्वभाव विशेषा, जीव का जो स्वभाव है दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। अब गोयरचर्या, वो शब्द भिक्षाचर्या का, तो भिक्षा का जो अटन है, भिक्षा लेने की जो बात है, तो गोयरचर्या उसके लिए यहाँ पर साधु के कर्तव्य में 966109 45 पेजेस टोटल रखे हैं, और वहाँ पर 61 रेफरेंस आगम के जो दिए हैं। गोरचर्या भिक्षा की चर्या, जिसमें रखा है कि देह साधना के लिए, जैना के लिए, जीवन को और गुणवान बनाने के लिए यहाँ पर आपको भोजन करना है। भोजन का कर्तव्य साधु के लिए बताया, यानी कि गोरचर्या है। और गोरचर्या जो भोजन का कर्तव्य बताया, वही कर्तव्य के साथ उनको वो भी बताया कि आपका भोजन के 6 कर्तव्य में साधु सेवा है, वयावच्ची है, स्वाध्याय है, तपश्चर्या के पालने हैं, बीमारियां है, चारित्र पालन है, इसके कर्तव्य के साथ आपको भोजन करना है। यानी भोजन यदि साधु भगवान यदि अपने आत्मा के उत्थान के लिए, ये सब 6 कारण के लिए यदि भोजन करते ही है, तो जिसको भी साधु के प्रति समर्पण भाव है, जो साधु की भक्ति करना ही चाहता है, उसके जीवन में साधु की छाया, साधु की संवेदना, साधु की जो भी निष्ठा मिली है, उसमें क्या प्रभाव हो सकता है। फर्स्ट, भोजन मेरी आराधना के लिए ही होना चाहिए। भोजन का जो भी मेरा कार्यक्रम है उसमें मेरी साधना क्या बढ़ रही है, वो साधना के नाते हम कितने सफल हो रहे, वो बार बार चिंतन हो रहा है। इसका मतलब रात्रि भोजन की तो बात ही नहीं है, दूसरा क्या खाना क्या नहीं खाना वो बात ही नहीं आती, ऐसा क्यों बना है, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे बार बार लड़ाई झगड़े, वो बात ही नहीं आती। क्योंकि भोजन वो शरीर का धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। लेकिन वो भोजन शरीर को संभालेगा और उसके साथ शरीर की सिचुएशन के साथ आत्मा की भी भाव धर्म की वृद्धि करेगा। जब उसे पता चला कि भाव धर्म, आत्मा धर्म बलवान है, तब भोजन का भी राग, भोजन के भी व्यवहार छूट जाएंगे, तो वो तपस्या में जुड़ जाएगा। मुझे भोजन कम करना है,
भोजन का राग ही नहीं करना है। भोजन छूट जाए तो अच्छी बात है, तो भोजन करते वक्त उसका स्मरण अनहारी पद का रहेगा। ये आहार है, वो छूटे तो अनहारी पद मिले। तो भोजन करते वक्त उसकी भावना प्रबल रहेगी, वो भावना दिखाने की नहीं होती है, वो आंतरिक धर्म है। और आंतरिक धर्म के साक्षी आप खुद ही हो, और आपको ही साक्षात्कार करना है। तो उस परिवार को आप कितने करीब से छू सकते हो, एहसास कर सकते हो, वो अवसर आपके जीवन में कब घट सकता है, ये चिंतन यात्रा वो तप धर्म है, ज्ञान धर्म है। बोलो, धर्म का हिस्सा आप पचखान लेते हो तभी होता है, आप पूजा करते हो तभी होता है, दान देते हो तभी होता है, या निरंतर ये धर्म आपको अपार शांति के करीब ले जाता है। तो आपकी सोच बार बार यही जागरूक अवस्था को छूनी चाहिए। ठीक है, इतना की इच्छा